हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था पाठ 1 भारत भूमि। भारत भूमि पाठ कविता हमने पढ़ी और समझी। इसके साथ ही हमने पाठ से संबंधित शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य भाषा बोध। भाषा का बोध हम पढ़ेंगे पाठ 1 का। पहला प्रश्न है भाषा बोध का कि अनुस्वार के स्थान पर पंचमाक्षर लगाकर लिखिए। बच्चों, पंचमाक्षर क्या होते हैं? वे 5 अक्षर जिनका प्रयोग किसी अपने वर्ग के किसी वर्ण से पहले आने पर अनुस्वार के रूप में लगते हैं। ये हैं ड, य, ण, न और म। ये पांचों पंचमाक्षर हैं। जैसे चंदन, चंदन के ऊपर अंकी बिंदी लगी हुई है, ठीक है। और द और न, अंकी बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। तो चंदन, इसको इस प्रकार से भी पंचमाक्षर लगाकर लिख सकते हैं। च आदि न, द और न, चंदन। अर्थात अनुस्वार वाले इन शब्दों को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, अनुस्वार लगाकर और पंचमाक्षर लगाकर। अगला है मंगल, पंछी, कंठ, संभव, सुंदर, तिरंगा, कंचा, घंटा और लास्ट है संपूर्ण। ये थे पंचमाक्षर लगाकर लिखे हुए शब्द। आप भी इन शब्दों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इस प्रकार से उन्हें पंचमाक्षर में बदलेंगे। इसका अगला प्रश्न है बच्चों, वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ होता है। जब हम व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं तो उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। और जब व्यंजन के साथ से स्वर अलग हो जाता है तो उसके व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग होता है। आप जिस प्रकार वीडियो में देख सकते हैं कि व्यंजन के नीचे मैंने हलंत चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। ध्रुव, पहला हमारा शब्द है ध्रुव। अब आप देखिए कि ध शब्द पर, ध वर्ण पर एक तो र लगा हुआ है और एक छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है। अब हमें इन्हें अलग अलग करना है। अब ध जमा र जमा ऊ जमा व जमा अ, ये हो गया ध्रुव। अगला शब्द है सौभाग्य। स जमा ओ जमा भ, भा पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा अलग कर दी। आ जमा ग, ग आधा है, इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। ज्ञ और य पे अ जुड़ा हुआ है तो आ हमने अलग कर दिया। ये बन गया सौभाग्य। पर्वत, प के साथ अ का स्वर निकल रहा है तो अ अलग कर दिया हमने। और र आधा है रा जमा व, पर्वत, व जमा अ त जमा आ, पर्वत, पर्वत बना। अगला शब्द है खुशबू। ख, खा पे ऊ की मात्रा अलग कर दी। ख जमा ऊ जमा श जमा अ जमा ब जमा ऊ, बड़ी ऊ, खुशबू। अगला है ध्वज। आधा ध है, ध के नीचे हलंत लगेगा, इसके बाद स्वर कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है ध के साथ तो हम अगला वर्ण लेंगे व के साथ अ जुड़ा है, व जमा अ अलग कर दिया। ज के साथ भी अ जुड़ा है तो ज जमा अ, ये बन गया ध्वज। तो इस प्रकार से बच्चों आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है
दिए गए शब्दों के विलोम रूप लिखिए। विलोम, विलोम का अर्थ होता है उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। जो शब्दों का उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जीना, मरना, जन्म का मृत्यु, धूप का छांव, सौभाग्य, दुर्भाग्य, खुशबू, बदबू, सुंदर, असुंदर, और देश, विदेश, सच, झूठ। इस प्रकार से आप विलोम शब्दों को भी पूरा कर सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4 बच्चों। दिए गए शब्दों के समानार्थी रूप लिखिए। समानार्थी का अर्थ होता है वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जग, जग पहला अक्षर है जग, जग का अर्थ होता है जगत। जग यानी जगत, जगत और जग दोनों का एक ही मीनिंग है, संसार। अगला है पथ, पथ माने रास्ता, पथ का समानार्थी शब्द रास्ता। हवा का वायु, आसमान का अंबर, धरती का पृथ्वी, सागर का समानार्थी शब्द है समुद्र, और पर्वत का समानार्थी शब्द है पहाड़। चांद का समानार्थी शब्द है चंद्रमा। तो बच्चों ये थे आपके समानार्थी शब्द। तो आज आपने पढ़ा पाठ 1 का भाषा बोध। सभी बच्चे इस कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। बच्चों कुछ होमवर्क आपको मैं दे रही हूँ, उसे आप नोट करेंगे। आपकी अभ्यास पुस्तिका के पाठ के अंत में ये कार्यकलाप दिया हुआ है, इसको मैं पढ़ती हूँ, आप अपने विवेक से इसे पूरा करेंगे। राजा उत्तानपाद तथा उनके पुत्र ध्रुव की कहानी इंटरनेट से ढूंढकर पढ़िए, उसे कक्षा में अपने सहपाठियों से साझा कीजिए। आप लोग आजकल कक्षा में तो है नहीं, आप इंटरनेट से या अपनी मम्मी पापा से पूछकर राजा उत्तानपाद और ध्रुव की इस कहानी को पढ़ेंगे और अपने परिवार के साथ इसको साझा करेंगे। अगला प्रश्न है, आकाश में ध्रुव तारे की स्थिति निर्धारित करते हुए एक रेखा चित्र खींचिए। आप अपने विवेक से एक रेखा चित्र, एक आकाश का चित्र बनाएंगे और वहां पर दिखाएंगे कि ध्रुव तारा कहाँ पर स्थित होता है। यदि आपने भारत के किसी भी स्थान की यात्रा की है, किसी भी जगह की, तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए बच्चों। इससे आपका लिखने की स्किल बढ़ेगी, मात्राएं भी सुधरेंगी। आप अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपको अपने देश से जोड़े रखती है? तो इसमें तो लिखा है कि आप कक्षा में चर्चा करेंगे, लेकिन आप अपने भाई बहनों के साथ इसके बारे में या अपने माता पिता के साथ आप चर्चा कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात आपको अपने देश की अच्छी लगी, जिसकी वजह से आप अपने देश भारत से बहुत प्यार करते हैं। तो ये आपको कम से कम 10 लाइनों में अवश्य लिखना है। ये आपका होमवर्क है और इसी के साथ हमारा पाठ 1 समाप्त हुआ। धन्यवाद।